मित्रों नमस्कार। बिहार एक निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, दो राहें पर खड़ा है। एक तरफ जहां बिहार का भविष्य पुनः 2005 की अवधि में जा सकता है, और दूसरा रास्ता है जहां से कि हम जो 2005 के बाद विकास की धारा बही है, बिहार में जो परिवर्तन का दौर चला है, उस रास्ते पर जा सकता है। ये निर्णायक माहौल है और आपको सोच समझ के अपना मतदान करना चाहिए। इसीलिए इस विषय पर मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि आपको एनडीए को वोट क्यों देना चाहिए, इस विषय पर मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आदमी वहीं रहना चाहता है जहाँ सुख हो, शांति हो, और आपको स्वतंत्र रूप से सामाजिक समरसता के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। 2005 के पहले क्या था, सब कोई जानता है कि पूरे बिहार में जो है नक्सली हिंसा का दौर था। नक्सली हत्याएं होती थी, किसान अपनी किसानी ठीक से नहीं कर पा रहा था, और उसके बच्चे जो है खेत बेचकर जो है राज्य के बाहर जाने के लिए मजबूर थे। कृषि में भी एक स्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया था जिसमें नहीं होना चाहिए था। तो क्या आप चाहते हैं कि पुनः उसी दौर में बिहार चला जाए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजद का जो सहयोगी दल है वो भाकपा माले भी है, जो कि इस तरह के हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी उस समय। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुनः उसी माहौल में चला जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि उस माहौल में नहीं जाए तो निश्चित तौर पर आपको महागठबंधन को वोट नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपको एनडीए को वोट क्यों करना चाहिए? 2005 के पहले मुश्किल से अगर पटना छोड़ दिया जाए, पटना में तो मान लीजिए कि 15-16 घंटा बिजली रहती थी, लेकिन बिहार के अन्य हिस्सों में जो है मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली रहती थी। लेकिन 2015 के बाद जो है 20 से 24 घंटे बिजली रहती है गांव में भी। आपको इस सुधार के एवज में, इस सुधार के लिए एनडीए को वोट करना चाहिए। नंबर 3, 2005 के पहले लोग कहते थे कि अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हों और गाड़ी सड़क पर चल रही हो तो समझिए कि बिहार के बाहर है, और जैसे ही गाड़ी में हचका शुरू हो जाए, गाड़ी जो है हचक ढचक के चलने लगे, तो समझिए कि बिहार के अंदर है। लेकिन आज आप बिहार के किसी भी कोने में, एक आध एक्सेप्शनल हो सकता है, आप किसी भी कोने में चले जाएं तो आपकी गाड़ी जो है सड़क पर चलेगी, यानी सड़कें अच्छी हैं, वो चाहे राज्य की सड़क हो या केंद्र की सड़क हो या गांव की सड़क हो। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिवर्तन हुआ है, सड़कों का संजाल बिछा है, उससे केवल चलने में सहूलियत नहीं हुई है, गरीबों का, किसानों का जो छोटे मोटे उत्पाद है, फसल का जो उत्पादन है, उसकी कनेक्टिविटी बाजार से डायरेक्ट बढ़ गई, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी। तो केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, इन चीज़ों से क्या होता है कि लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होती है। एक आंकड़े के मुताबिक 1 किलोमीटर सड़क बनने से क्या होता है कि 700 लोगों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ये आंकड़ा है। तो ये हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का विकास और आगे भी होता रहे तो आप एनडीए को वोट करें। 2005 के पहले जातीय हिंसा, सामाजिक सद्भाव का नहीं होना एक आम बात थी बिहार के गाँवों में, बिहार के समाज में। लेकिन आज की तारीख में जातीय हिंसा खत्म हो गई, समाप्त प्राय हो गई है, सामाजिक सद्भाव बन गया है, सामाजिक समरसता आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे तो निश्चित तौर पर आप एनडीए को वोट करें, क्योंकि इसमें वैसे लोग नहीं बैठे हैं जो बेवजह तथाकथित बाबू साहब के सामने सीना तान के खड़े हो जाए। ये एक जातीय बेबनास फैलाने की बात थी। इस सरकार ने मोटे तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, 50% महिलाओं को उसमें आरक्षण दिया, जिससे कि इसके अलावा उन्होंने अति पिछड़ों का उसमें आरक्षण दिया, पिछड़ों का आरक्षण दिया। इससे क्या हुआ कि समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अंतिम वर्ग है, वैसे उनके लोगों को भी जो है उनका एक सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। ये जो सामाजिक न्याय का जो
धारा है, प्रकाश है, सभी आदमी पर समान रूप से पहुंचाने के लिए जो सरकार ने काम किया, उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो पहले की बातों को याद करिए, उसके बाद की बातों को याद करिए और तब अपना मतदान करिए। एनडीए के शासनकाल में कोई भी अपराधी सरकारी संरक्षण नहीं पा सकता है। अपराधें होती हैं लेकिन उसको सरकार का सिक्योरिटी नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि यही परिस्थिति आगे भी जारी रहे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि राजद के द्वारा कैसे कैसे लोगों को जो है टिकट दिया गया है, तो आपको एनडीए को वोट करना चाहिए। 1990 के पहले चीनी मिलें, बनौनी कारखाना, ये सब स्टार्ट था, लेकिन 90 से 2005 के मध्य ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अगर आप चाहते हैं कि पुनः इस तरह की बातें ना हों, चलता हुआ कारखाना बंद ना हो और नए कारखाना खुलें, तो आपको एनडीए को वोट करना चाहिए। इस सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 10+2 के बाद 4 लाख लोन की व्यवस्था की, जिससे कि अब किसी गरीब गुरबा के लड़के को ऊपर पढ़ने के लिए पैसा के अभाव अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा। वे टेक्निकल पढ़ाई पढ़ सकते हैं, अपने मन के मुताबिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं, जिससे कि उनको रोजगार मिले और उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्थिति कायम रहे और इसी तरीके से सामाजिक समरसता के साथ जो है बच्चों का शैक्षणिक और उसका आर्थिक विकास हो, तो आपको एनडीए को वोट करना चाहिए, क्योंकि एक दूरदृष्टि वाला ये जो है एक कदम था जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। इन्हीं सरकारों ने जो है गरीबों को जो उचित चिकित्सा के बिना मर जाया करते थे, उनके चिकित्सा के लिए उन्होंने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान किया। और निश्चित तौर पर अगर सरकार बनेंगी तो और भी सरकारी रोजगार देने का काम होगा। आपको जानना चाहिए कि 1990 से 2005 के बीच राजद ने मात्र 90,000 के आसपास नौकरियां क्रिएट की हैं। इस सरकार ने क्या किया, 5 लाख, उसी अवधि में 15 साल में 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी। अब कैसे कह सकते हैं कि सरकार में नौकरी नहीं मिली? और ये तो डायरेक्ट हुआ, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वो हुआ ही। सड़कें बनने से, बिजली आने से, माहौल को शांतिपूर्ण होने से, जो व्यावसायिक गतिविधियां बनी, उससे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली, व्यवसाय उनका फला फूला। उसको आप काउंट नहीं करिएगा। आप पूछ सकते हैं अपने बुजुर्गों से जो आपसे बड़े होंगे उनसे, क्योंकि नई पीढ़ी शायद उनको याद नहीं होगी, क्योंकि उस काल में छोटे होंगे कि पहले क्या स्थितियाँ थीं। यहाँ व्यवसाय करना मुश्किल था, डॉक्टर भाग रहे थे, व्यवसायी भाग रहे थे, उनका दिन दहाड़े अपहरण हो रहा था, लेकिन स्थितियाँ बनी। और छोड़िए, बहुत दूर जाने की बात नहीं है, 15 से जो 20 महीने की सरकार इनकी रही, सारी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई। तो इनके इम्पेडिमेंट क्रिएट करने की वजह से ही नीतीश कुमार भाग के फिर जो है भाजपा के साथ आए, क्योंकि उनको लगा कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के लाभ के लिए, बिहार के गौरव के लिए इनके साथ रहना किसी भी हिसाब से वाजिब नहीं है। और उन्होंने इसके बाद भाजपा के साथ पुनः अपना कोलिशन जो है एस्टेब्लिश किया। तो क्या जरूरत है को छोड़ के इधर फिर आने की? क्योंकि उनको लगा कि नहीं, इनके साथ आकर मैंने गलती कर दिया, ये मेरा मिस्टेक है, ये बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। तो फिर उन्होंने भाजपा के साथ अपना जो है कोलिशन को एस्टेब्लिश किया और सरकार को चलाया। और उसके माने एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ ही बीजेपी के साथ जो है बिहार में विकास की गति बहुत तीव्र हो गई। सड़कें बनने लगी, जो सड़कें जो वहाँ के जो ठेकेदार थे छोड़ के भाग रहे थे वो रुकने लगे। एक माहौल तो क्रिएट होता ही है, क्योंकि भाजपा के सत्ता में होने के साथ ही आपको एक विश्वास का भाव सब में चला आता है। अब जब बहुत काम होता है तो कुछ उसमें कमी होती ही है। जो काम करेगा उसी का ना कमी होगा भाई, जो काम नहीं करेगा उसको क्या कमी या बेसी समझ में आएगा। हम कुछ करेंगे तभी ना हमें आप कमी निकालिएगा, हम कुछ करबे नहीं करेंगे तो कहाँ से कमी निकालिएगा। तो सरकार ने बहुत किया है, इसलिए आपको कुछ कमियां भी दिख रही हैं। तो चीज़ों को समझिए, रेशनल बनिए, लॉजिकल तरीके से सोचिए, भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि चांद तोड़ के ला दूंगा ऐसा मत हो। जैसे कभी कभी लव स्टोरी में नहीं होता है कि दो लड़के लड़की कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, शादी के बाद तो हम लोग चांद पे चले जाएंगे, जीवन इतना सुखमय होगा, इतना अधिक सपना देख लेते हैं कि फिर जैसी सरकार बन की शादियाँ होती हैं कि फिर दोनों में मिलता नहीं है, खटपट शुरू हो जाता है कुछ ही दिन के बाद, अब बाद में तलाक हो जाता है।
तो प्यार मोहब्बत भी करिए तो रेशनैलिटी के साथ करिए कि भाई शादी के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है। चांद ला के दे सकता है ये हमको। तो चीज़ों को समझिए, एक रूमानी जो है मेंटालिटी मत रहिए, जो प्रैक्टिकलिटी है उसको समझिए और तब मतदान करिए। शेष आप समझदार हैं। नमस्कार।